राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द इनपुट्स इन अरे, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ अरे। और अरे में सबसे पहली टेक्निक इज सर्चिंग। हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्चिंग। एज द नेम सजेस्ट, सर्च का मतलब अरे के अंदर से एक वैल्यू ढूंढनी। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे हम? सर्चिंग। अरे के अंदर दो टाइप की सर्च होती हैं, वन इज द लीनियर सर्च एंड अनदर इज द बाइनरी सर्च। एज द नेम सजेस्ट, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? एक से लेकर एंड तक सर्चिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे। वो कौन सी सर्च होगी तुम्हारी? लीनियर। बाइनरी सर्च क्या करेगी? अरे को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, एक लेफ्ट हाफ, वन विल बी द राइट हाफ, एंड इट विल बी सर्चिंग वैल्यू इन वन ऑफ द टू हाफ्स। दो जो हाफ बने उनमें से किसी एक में सर्च करेंगे। ठीक, अब देखो सर्चिंग की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे? इट is the process of searching the value in the array। अरे के अंदर जो वैल्यू सर्च करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्चिंग। सर्चिंग की टू टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्चिंग इज द लीनियर सर्च। सेकेंड टाइप ऑफ सर्चिंग इज द बाइनरी सर्च। आपकी जो सेकंड टाइप की सर्चिंग है वो क्या है? बाइनरी सर्च। देखो, अब लीनियर और बाइनरी सर्च के बीच में कुछ मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, वो लिख दो यहाँ पे। लीनियर सर्च क्या होगी? इट वर्क्स ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड डेटा, दोनों पे काम करेगी। दूसरा, यहाँ इट वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड डेटा। यहाँ जो सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड का मतलब है डेटा जो आपके या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या फिर डेटा आपके क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। तो इन आइदर ऑफ द वे डेटा विल बी अरेंज। आइदर ऑफ द वे का मतलब दो में से किसी भी में, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब देखो दूसरा क्या? इट टेक्स मोर टाइम, भी ज़्यादा टाइम देती है तुम्हारी कौन सी? लीनियर सर्च। और बाइनरी सर्च क्या है? इट टेक्स लेस टाइम। ये क्या लेती है? बहुत कम समय लेती है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो है सर्चिंग को बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन के हिसाब से सर्च करती है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा जब इसके प्रोग्राम करेंगे कैसे सर्च करेंगे। इट स्टार्ट्स सर्चिंग फ्रॉम जीरो पोजीशन टिल एंड ऑफ द अरे। अरे के एंड तक सर्च करती है जब तक वैल्यू मिल ना जाए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से देखो, इट सर्चेस द वैल्यू इन आइदर ऑफ द टू हाफ्स divided in either of the two HL। देखो ये क्या करेगी? जीरो से लेकर एंड तक सब एक वैल्यू को, हर एक वैल्यू को इट इज गोइंग टू सर्च ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे। वेयर एवर द वैल्यू विल बी फाउंड इट विल स्टॉप द सर्चिंग। ये जो क्या है तुम्हारी लीनियर सर्च होगी। वाइल द बाइनरी सर्च इज गोइंग टू सर्च द एलिमेंट इन आइदर ऑफ द टू हाफ्स। हाफ्स का मतलब क्या है? टुकड़ा। अरे अरे को दो हिस्सा में डिवाइड करो, वन विल द राइट हाफ, सेकंड विल बी द लेफ्ट हाफ। दोनों टुकड़ों में से किसी एक में सर्च करेगी। अब कौन से हिस्सा में सर्च करेगी वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करे। वेन एवर आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम टू यू, दैट टाइम आई विल बी एक्सप्लेन इट बेटर टू यू। ठीक, सबसे पहले नाउ वी आर गोइंग टू सी दी लीनियर सर्च। अब क्या देखने वाले हैं हम? लीनियर सर्च और उसका प्रोग्राम करेंगे। देखो लीनियर सर्च का मैंने एलएस लिखा, प्रोग्राम लिखा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 8 characters in a 8 characters मतलब तुम नंबर ही लिख रहे हो। टू इनपुट 8 numbers in a integer array। also input a number to be searched in
the array and use binary search to search for the नंबर को सर्च करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे? सॉरी, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च लिखो। कौन सी टेक्निक यूज करोगे? लीनियर सर्च। देखो अरे के अंदर तुम्हें क्या करना है, 8 इंटीजर इनपुट करने, एक इंटीजर के अरे में, ठीक। उसके बाद एक इंटीजर और इनपुट करना जो तुम्हें अरे के अंदर सर्च करना। फिर चेक करो वो जो इंटीजर है तुम्हारे अरे के अंदर प्रेजेंट है या ना। इफ द अरे के अंदर इंटीजर प्रेजेंट हो देन यू विल प्रिंट द मैसेज सर्च इज सक्सेसफुल, एल्स यू विल प्रिंट द मैसेज सर्च इज अनसक्सेसफुल। अब देखो इसे कैसे करने वाली है, मैं इसका सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। इंपोर्ट java.util.string class linear public static void main string args। मैंने int का ये करे बनाया int a इक्वल टू न्यू int इसका साइज इज 8। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर pq इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in sup system.out.println enter the elements of array। array के एलिमेंट्स को एंटर कराओ। तो पता अरे के अंदर इनपुट लेना, तो यू विल बी यूजिंग दी लूप। तो मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर इन i इक्वल टू 0 i लेस देन 8 i प्लस प्लस। अभी लेस देन 8 को चलाइए क्योंकि पोजीशन इन द अरे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट गोज अप टू द साइज -1। pq डॉट नेक्स्ट इन system.out.println एंटर अ वैल्यू टू बी सर्च्ड। जो वैल्यू तुम्हें सर्च करनी है वो वैल्यू एंटर कर दो। सपोज आई हैव एंटर्ड इनटू v इक्वल टू pq डॉट नेक्स्ट इन। अब मैंने दोबारा से क्या रहा है यूजिंग है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट k इक्वल टू 0 फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन 8 i प्लस प्लस। इफ कंडीशन a एट i इज इक्वल टू वैल्यू k इक्वल टू 1 break। if k is equal to 1 as we print the message search successful, as print the message search unsuccessful। is the closing of main method। I have closed the class। देखो ये प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। अब इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे हमने, लीनियर सर्च, ठीक। तो आपको पेपर में ऐसे ही अटेम्प्ट करनी है। लीनियर सर्च इज लिटिल बिट इजी एज कम्पेयर टू बाइनरी सर्च, और यू कुड से बाइनरी सर्च थोड़ी सी डिफिकल्ट, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो वन मोर थिंग, किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करो, जस्ट ट्राई टू गेट इट्स बैकग्राउंड डिटेल। उसकी बैकग्राउंड डिटेल में जाकर उसे समझो ये चीज़ चल कैसे रही है, ठीक। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, I have taken the input of 8 integer element। मैंने 8 एलिमेंट ले लिए। 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7 पोजीशन। अब आपको बताया, देखो साइज 8 है, तो मैंने पहले बताया आपको पिछली वीडियो में, जब साइज 8 है तो स्टार्टिंग वैल्यू फिक्स है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, 0 पोजीशन पे, और वो जो है लास्ट क्या होगी तुम्हारी, साइज -1। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके अंदर अरे इनपुट करूँ, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डेटा, वेदर दी सॉर्टेड और दी अनसॉर्टेड, कोई भी डेटा लो। मैंने लिखा है 25, 17, फिर आई टेकन 19, 8 लिया, फिर 20 लिया, फिर 51 लिया, 19 ले लिया ना, ये 29, 31। देखो अगर कोई वैल्यू रिपीट भी हो रही है अरे के अंदर, तो सबसे पहली वैल्यू प्रेजेंट होगी ना, तो ये बस देखो वैल्यू रिपीट भी हो रही है ना, तब भी क्या एक बार प्रिंट करेगा कि वैल्यू प्रेजेंट, वो क्या है, वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक। अब देखो ध्यान से,
अब ये अरे के अंदर मैंने क्या करा, ये डेटा इनपुट करा दिया, ठीक। उसके बाद मैंने एक वैल्यू इनपुट कराई जो अरे के अंदर सर्च करनी है। फॉर एन एग्जांपल देखो मैं क्या ले लूँ, सपोज दो वैल्यू लगे, मैंने v की वैल्यू एक बार ले ली यहाँ पे 51, सेकेंड वैल्यू आई हैव टेकन एज 89। 51 अरे के अंदर प्रेजेंट है, 89 अरे के अंदर ना प्रेजेंट है। तो एक बार जो वैल्यू, एक वन टाइम वी आर गोइंग टू सर्च द वैल्यू दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द अरे, एंड द सेकंड टाइम वी विल बी सीइंग द वैल्यू दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द अरे, जो अरे के अंदर ना प्रेजेंट होगी, ठीक। अब देखो k की वैल्यू 0, k की वैल्यू मैंने क्या डिक्लेयर करी है 0, ठीक हो। ये जो k वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड द इंडिकेटर वेरिएबल। इंडिकेटर वेरिएबल का मतलब क्या होगा, व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग द स्कूटी और बाइक, तुम क्या देखो इंडिकेटर दो ना, दैट मीन्स अगर लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो लेफ्ट टर्न करने वाले हो आप, इफ यू आर गिविंग द राइट इंडिकेटर दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टर्न ओवर द राइट साइड, ठीक। सिमिलर वे में अब हमें कैसे पता चलेगी कि अरे के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है ना, अगर k की वैल्यू में चेंज होगा, k की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब वैल्यू प्रेजेंट है। अगर k की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द अरे। आप देखो i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू। 0 जो 8 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। सर्चिंग वैल्यू आपकी क्या 51, a एट i, अरे में 0 लोकेशन पे क्या है 21, 25 क्या 51 के बराबर है, नो, कंडीशन क्या है फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधे कहाँ जाओगे, इंक्रीमेंट पर, i की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 1, 0 से बढ़ के क्या हुई 1। अब देखो ध्यान से, a एट i, अरे में 1 लोकेशन पे क्या है 17, 17 क्या तुम्हारे 51 के बराबर है, नो, कंडीशन इज फॉल्स, तो दोबारा इंक्रीमेंट होगा, कहाँ पे चले 2, 2 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू। अरे में सेकंड लोकेशन पे क्या 19, 19 के 51 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स, अगेन इंक्रीमेंट हुआ, 3 इज लेस देन 8, लूप की कंडीशन ट्रू। a एट i, अरे में 3 लोकेशन पे क्या 8, 8 आपके क्या है तुम्हारे 51 के बराबर है, नो, कंडीशन इज फॉल्स। i प्लस प्लस i की वैल्यू बढ़ के होगी 4 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू। अरे में फोर्थ लोकेशन पे क्या 20, 20 क्या आपके 51 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। अब देखो i की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 5, 5 इज लेस देन 8, 5 8 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू। a एट i, a अरे में फिफ्थ लोकेशन पे क्या है, a अरे में फिफ्थ लोकेशन पे 51, 51 इज इक्वल टू द सर्चिंग वैल्यू आपकी क्या 51, दोनों बराबर हैं, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब ट्रू है तो k की वैल्यू पहले 0, जब k की वैल्यू क्या हो गई 1, नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 1। और लूप मैंने क्या कर दी ब्रेक, यू ऑलरेडी नो दी फंक्शन ऑफ ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का क्या फंक्शन होगा, व्हेन द कंपाइलर एनकाउंटर्स द ब्रेक कीवर्ड इट स्टॉप्स द इटरेशन ऑफ लूप एंड कम्स आउट ऑफ द लूप, लूप से बाहर आ जाओगे। देखो अब ब्रेक करी मैंने तो लूप ब्रेक हो गई, जो रिमेनिंग इटरेशन है वो तो चलने वाली ना लूप की, ठीक, डायरेक्टली हम लूप से बाहर निकले। मैंने लूप देखो यहाँ पे बंद करी, ठीक, k की वैल्यू चेंज हुई, क्या होगी 1, मैंने बाहर निकल कर लूप से चेंज हुई, क्या k की वैल्यू 1 हुई है, इसका मतलब सर्च इज सक्सेसफुल, 51 जो अरे के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। अब देखो आई होप जो 51 कैसे प्रेजेंट अरे के अंदर वो क्लियर हुआ होगा। नाउ अनदर वैल्यू क्या है तुम्हारी 89, उसके लिए सर्च करने वाले हैं। देखो 89 है, देखो योर सर्चिंग वैल्यू v इज नाउ दी, ये तो तुम्हारी कंप्लीट होगी 89 है, ठीक। i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू। अरे में 0 लोकेशन पे 25, 25 क्या आपके 89 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। i की वैल्यू बढ़ गया हो गई 1, 1 लोकेशन पे आपके यू आर हैविंग दी 17, 17 क्या 89 के बराबर है, नो, अगेन दी कंडीशन इज फॉल्स। डायरेक्ट इंक्रीमेंट करो, i की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 2, सेकंड लोकेशन पे यू आर हैविंग 19, 19 इज इक्वल टू 89, कंडीशन इज फॉल्स। फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू क्या होगी 3, 3 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू, लूप की कंडीशन ट्रू है। और ये में थर्ड लोकेशन पे क्या 8, 8 89 के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। i की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू क्या होगी 4, 4 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू। अरे में फोर्थ लोकेशन पे 20, 20 89 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। i की वैल्यू बढ़ के होगी 5, अरे में फिफ्थ लोकेशन पे 51, 51 आपके क्या 89 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। i की वैल्यू बढ़ के होगी 6, 6 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू। अरे में सिक्स्थ लोकेशन पे क्या 29, 29 आपके 89 के बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। i की वैल्यू बढ़ के होगी 7, सेवंथ लोकेशन पे है आपके 31, 31 क्या 89 के बराबर है, अगेन कंडीशन इज फॉल्स। i की वैल्यू एक और बड़ी, अब क्या हो गई 8, 8 इज लेस देन 8। अब देखो अब लूप की जो कंडीशन है वो क्या होगी फॉल्स।
अब एक बार बताओ, जब लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है तो क्या कभी ये कंडीशन ट्रू हुई है इफ वाली? कभी भी ट्रू ना हुई। जब ये इफ वाली कंडीशन ट्रू ना हुई तो क्या कभी के की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, के की वैल्यू स्टिल जब लूप टर्मिनेट हो जाएगी उसके बाद भी क्या रहेगी आपकी? जीरो रहेगी। अभी भी के की वैल्यू क्या? जीरो, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ना हुई। जब ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो के की वैल्यू में कोई चेंज होगा ही नहीं। जब लूप से बाहर निकलोगे कंडीशन फॉल्स होने के बाद, ठीक, तो के की वैल्यू क्या है? जीरो। क्या जीरो आपके 1 के बराबर है? नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो एल्स के अंदर मैसेज प्रिंट होगा सर्च इज अनसक्सेसफुल, दैट मींस द एलिमेंट दैट यू आर सर्चिंग इनसाइड द अरे इज नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या? सर्च क्या है तुम्हारी? अनसक्सेसफुल है। तो फ्रेंड्स, आई हैव सर्च्ड अ वैल्यू दैट वाज प्रेजेंट इनसाइड द अरे एंड आफ्टर दैट आई हैव सर्च्ड द वैल्यू दैट वाज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द अरे। दोनों मैंने सर्च करी। ठीक, आई होप द लीनियर सर्च प्रोग्राम इज क्लियर टू। लीनियर सर्च में क्या होगा मैंने तुम्हें लिखवाई, उसमें देखो क्या होगा। इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम 0 पोजीशन एंड गोज टू दी साइज -1। 0 पोजीशन का एलिमेंट ये कहां से कहां तक चलेगी? साइज -1 तक चलेगी। साइज क्या तुम्हारे? 8 -1 विल बी दी 7। देखो शुरू से लेकर एंड तक सब सर्च कर रही है ना, कर रही है। जब भी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हारी, व्हेन एवर दी वैल्यू विल बी फाउंड, तो सर्च विल गेट स्टॉप। सर्च क्या होगी? वहीं पर रुक जाएगी। अब जैसे 51 पे वैल्यू होगी तो यहीं पे सर्च क्या होगी? रुक गई ना, मैंने ब्रेक कर दी। तो फर्दर इटरेशन आपकी चेक होंगे। नो, यू नीड नॉट टू चेक दी फर्दर इटरेशन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द वैल्यू इनसाइड द अरे। आपको मैसेज प्रिंट कर देना दैट योर सर्च इज सक्सेसफुल। ठीक, लीनियर सर्च का प्रोग्राम क्लियर रहा होगा। ठीक, अब देखो जितने भी पिरामिड टाइप है, टोटल ऑफ 8 पिरामिड टाइप इज देयर। कोई भी 8 पिरामिड टाइप का यू कैन डिक्लेयर दी अरे ऑफ फ्लोट। डबल का बनाओ, केयर का बनाओ। जब केयर का अरे बन जाएगा, केयर ए इक्वल टू न्यू केयर, उसके अंदर इनपुट हो जाएंगे। एक करेक्ट कर लो, फिर डबल कोट्स लगा के कंपेयर करो। ठीक, इसमें केयर भी डबल कोट से कंपेयर हो जाएंगे। बट वेन एवर यू आर डीलिंग विद स्ट्रिंग, जब तुमको स्ट्रिंग इनपुट करके स्ट्रिंग चेक करनी है लीनियर सर्च से, तो उसमें तुम्हें क्या है? इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर के फंक्शन विल बी यूज्ड। ठीक, इक्वल्स और इक्वल इग्नोर के फंक्शन क्या होंगे वो मैं whenever I will be teaching the string to you, जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा तब जो है स्ट्रिंग अरे पर दोबारा आएंगे। देन हम जो है उस टाइम पे क्या करेंगे? अरे अलोंग विद स्ट्रिंग जो पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप द लीनियर सर्च इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द बाइनरी सर्च। और वन मोर थिंग, अगर डेटा को देखो, अभी ये डेटा जो इट वाज दी अनसॉर्टेड डेटा, अगर तुम सॉर्टेड लोगे स्टिल इट विल वर्क। कोई सा भी डेटा हो तुम्हारे, सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो, सब पे चल जाएगी। ठीक, जो अब अगली सर्च है ना उसे ध्यान से समझना, दैट इज दी बाइनरी सर्च। जो अगली हम सर्च पढ़ने वाले हैं वो क्या है? बाइनरी सर्च। वो असेंडिंग के लिए अलग कंडीशन होंगी, उसमें डिसेंडिंग के लिए अलग कंडीशन होंगी। दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करना। डोंट ट्राई टू मग अप देम। इफ यू ट्राई टू मग अप देम, पेपर में जाकर सब भूल जाओगे। असेंडिंग में डिसेंडिंग की हो जाएगी, डिसेंडिंग में असेंडिंग घुस जाएगी। ठीक, सब कुछ ना समझ में आएगा तुम्हारे। ठीक, अब देखो सबसे पहले बाइनरी सर्च से पहले समझाने से पहले मैं तुमको एक फ्लो चार्ट से एक चीज़ समझाऊँ, उसके बाद बाइनरी सर्च पे चला जाऊँ। मैंने क्या बताया? व्हेन आई हैव रिटन द डिफरेंस इन बिटवीन द लीनियर एंड बाइनरी सर्च, जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने डिफरेंस लिखे थे लीनियर और बाइनरी सर्च के बीच, मैंने क्या बताया? बाइनरी सर्च वर्क्स ओनली एंड ओनली ऑन द सॉर्टेड डेटा। मैंने बताया सॉर्टेड का मतलब क्या होगा? सॉर्टेड का मतलब होगा व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर, या डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, तो उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? सॉर्टेड डेटा बोलेंगे। सपोज अभी आपके कितने एलिमेंट है? यू आर हैविंग द 8 एलिमेंट। मैंने अरे के अंदर 8 एलिमेंट है। ये 0 पोजीशन का एलिमेंट है 1 का, ये 2 पोजीशन का, ये 3rd पोजीशन का, ये 4th पोजीशन का एलिमेंट होगा, ये 5th पोजीशन, दिस विल बी 6th और 7th। ठीक, 8 एलिमेंट की पोजीशन कहाँ से कहाँ होंगे? 0 से 7। ठीक, नाउ सबसे पहले मैं करने वाला हूँ असेंडिंग ऑर्डर के लिए। मैंने डेटा लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ मैंने लिखा 9, फिर 11, फिर लिखा मैंने 25, 37, 42, 49, 52, 53। अब इस डेटा को चेक करो, जो मैंने डेटा लिखा क्या वो सॉर्टेड है? हाँ। कौन से ऑर्डर में सॉर्टेड है? इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तुमसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा वो क्या तुम्हारा डेटा जो है सॉर्टेड इनपुट कराना तुम्हें, और डेटा जो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी बाइनरी सर्च लगाओ। ठीक, तो तुम्हें फिर बाइनरी सर्च किस कंडीशन के हिसाब से डिजाइन करनी है? यू नीड टू डिजाइन द कंडीशंस ऑफ बाइनरी सर्च अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग डेटा। जब डेटा उसने डिसेंडिंग बोला होगा फिर डिसेंडिंग के हिसाब से अरेंज करोगे। आ रही समझ आ रही? और किसी टाइम पे क्या होगा, बहुत से प्रोग्राम में बोलेगा अनसॉर्टेड डेटा को इनपुट करो, उसे बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट से सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उसके बाद फिर बाइनरी सर्च लगवाया। तो सच टाइप ऑफ प्रोग्राम विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, उनकी लेंथ क्या बढ़ जाएगी, प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे तुम्हारी सब सर्चिंग भी क्लियर होनी चाहिए, तुम्हें सॉर्टिंग भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब देखो ध्यान से,
ये डेटा है सॉर्टेड, ठीक, और इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जो लोअर पोजीशन का एलिमेंट है वो फिक्स्ड है आपके, वो क्या होगा 0 पे, ठीक। जो अपर पोजीशन है वो आपकी किस पे होगी 7 पे, ठीक। जब 8 वैल्यू है तो लोअर पोजीशन तो हमेशा फिक्स्ड है 0 है, तो 8 हो 10 हो 20 हो सब पे 0 ही होगी। जो अपर पोजीशन है वो आपकी क्या होगी साइज -1, साइज वाज 8 तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7, तो लास्ट एलिमेंट विल बी प्रेजेंट एट दी 7th पोजीशन, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कोई भी सर्चिंग वैल्यू ले लूं, सपोज आई हैव टेकन दी सर्चिंग वैल्यू एज, मैंने जो सर्चिंग वैल्यू ली है उसके अंदर ले लिया 11, ठीक। पहले अरे को 2 टुकड़ों में डिवाइड करो। अरे को 2 टुकड़ों में कैसे डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो, l प्लस यू मैंने लिखा मिड इक्वल टू l प्लस यू डिवाइड बाई 2। l की वैल्यू 0, 0 प्लस 7 इज 7, 7 को 2 से डिवाइड करो, योर मिड विल बी हैविंग द 3। मिड के अंदर क्या आएगा 3। बहुत से बंदों का कंफ्यूजन होता है 7 को भैया 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। सिंस ऑल द वेरिएबल्स आर ऑफ इंट, तो डिवाइड किसका होगा इंट का होगा। तो इंट में क्या होगा, जो डेसिमल का प्लेस है इट विल बी इग्नोर्ड, आंसर विल बी जस्ट 3, तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। पोजीशन कभी भी डेसिमल में ना हो सकती, ठीक। अब देखो मिड में क्या आएगा 3, तो अरे जो है मिड पोजीशन के हिसाब से मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक का दिस इज योर लेफ्ट हाफ और यहाँ से यहाँ तक का दिस इज योर राइट हाफ, ठीक। अब 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, किसने डिवाइड करा है, ये मिड पोजीशन की वैल्यू है, ठीक। अब देखो सर्च तुम्हें करना है 11, ठीक। अब ये बताओ जो तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू 11 वो तुम्हारी मिड वैल्यू से क्या है छोटी है। छोटी का मतलब देखो 11 मिड वैल्यू क्या है, मिड की पोजीशन है 3, तो 3 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है 37। मिड वैल्यू का मतलब है मिड पोजीशन पर कौन सी वैल्यू हो, ठीक। तो मिड की वैल्यू है 3, मिड पोजीशन पर कौन सी वैल्यू हो गई 37, ठीक। तो ए एट मिड इक्वल टू क्या है आपकी 37। देखो सर्चिंग वैल्यू इज 11, क्या आपके जो 11 है वो 37 से छोटी है, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब जो आपकी सर्चिंग वैल्यू है वो लेफ्ट है हाफ में लाई करेगी या राइट हाफ में। देखो जब ये कंडीशन ट्रू हुई है दैट मीन्स कौन सी कंडीशन ट्रू हुई है, आपकी सर्चिंग वैल्यू आपकी किससे छोटी है मिड वैल्यू से छोटी है। इफ कंडीशन इफ सर्चिंग वैल्यू इज लेस देन मिड वैल्यू, ठीक। आपकी सर्चिंग वैल्यू किससे छोटी है मिड वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब आपके क्या हुई है जो सर्चिंग वैल्यू है वो कौन सी साइड लाई करेगी लेफ्ट साइड लाई करेगी। तो लेफ्ट साइड मिड वैल्यू के हिसाब से लेफ्ट साइड कौन सा है ये, देखो दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट साइड कौन सी हुई ये हुई, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब अरे कहाँ से कहाँ तक बचा, मेरे को केवल कहाँ से कहाँ सर्च करनी है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक के अरे में बताओ जो लोअर बाउंड वैल्यू उसकी तो पोजीशन फिक्स्ड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी चेंज हो गई अरे की, यहाँ पे u की वैल्यू चेंज हो गई। पहले u की 7 ही, अब मेरे को इतना अरे तो चेक ही ना करना, दिस इज यूजलेस फॉर मी, क्योंकि मेरी वैल्यू तो बस इतने अरे में प्रेजेंट है, ठीक। तो अब जो u की वैल्यू होगी मेरी वो किसके बराबर हो जाएगी ना, अब देखो मेरे को चाहिए 2, क्योंकि यहाँ तक के अरे में तो प्रेजेंट है मेरी वैल्यू, मिड की वैल्यू 3, अगर मैं मिड में से 1 माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो मैंने जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने लिखा u इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक। अब मैंने दोबारा इसके बाद एलसिफ में कंडीशन लगाई, एलसिफ इसकी जस्ट रेसिप्रोकल कंडीशन लगाओ, n इज ग्रेटर देन 8 मिड। अब देखो नाउ कंसीडर कि सपोज माय सर्चिंग वैल्यू, मेरी जो सर्चिंग वैल्यू है अब वो मैंने क्या ले ली 52 ले ली। अब मेरे को अरे के अंदर सर्च करना है क्या 52। अब एक बात देख के बताओ आपकी सर्चिंग वैल्यू क्या है, सॉरी से दी कर लो वरना यू विल गेट कंफ्यूज्ड बी। अब देखो मेरी जो सर्चिंग वैल्यू है वो क्या है 52 है, क्या 52 तुम्हारे मिड वैल्यू से बड़ी है, मिड वैल्यू क्या है तुम्हारे 37, 52 क्या तुम्हारे 37 से बड़ी है, 52 क्या 37 से बड़ी है, मेरे हिसाब से कंडीशन इज ट्रू, मेरे हिसाब से सबके हिसाब से कंडीशन क्या है ट्रू है, ठीक। जब ये कंडीशन ट्रू है तो अब बताओ वैल्यू जो है आपकी सर्चिंग वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड लाई करेगी या राइट साइड। नाउ योर सर्चिंग वैल्यू इज गोइंग टू लाई ओवर दी राइट साइड ऑफ द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का जो सीधे हाथ का हिस्सा उस साइड लाई करेगी, देखो अब 52 जो है राइट साइड लाई कर रही है, ठीक। अब राइट साइड के लिए केवल मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक करे, ठीक। अपर पोजीशन अब फिक्स्ड है, अब किसकी वैल्यू चेंज होगी यहाँ, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डेटा तो यूजलेस हुआ जब सर्चिंग वैल्यू मेरी क्या 52, तो मेरे को अरे सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है 4th पोजीशन ले, तो मेरी एल की वैल्यू अब किसके बराबर होगी, मिड की वैल्यू 3 है, 3 में मैं क्या ऐड करूँ जो मुझे 4 मिल जाए, तो एल की वैल्यू में क्या ऐड करूँ, एल किसके बराबर होगी, एल विल बी इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक। अब एल्स के अंदर मैंने क्या लिखा
कोई वेरिएबल ले लेंगे k इक्वल टू 1, लूप को करेंगे ब्रेक। अभी देखो मैंने लूप ना लगाई, मैंने बस स्ट्रक्चर समझाया। ठीक, k की वैल्यू मैंने सपोज 0 ली, जैसे अभी उसके लीनियर सर्च के अंदर करा सेव, k की वैल्यू मैंने 1 करी है ब्रेक। ठीक, सपोज मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, मैंने जो सर्चिंग वैल्यू v की वैल्यू मैंने क्या ले ली 37 ही ले ली। ठीक, अब देखो 37 जो मिड वैल्यू है वो भी 37 है, 37 से छोटी है नहीं, 37 से बड़ी है नहीं, तो इसका मतलब क्या है बराबर। जब बराबर होगी तो लूप को करो ब्रेक, k की वैल्यू हो जाएगी 1, जब k की वैल्यू 1 होगी तो बाहर आके चेक करो, अगर k की वैल्यू 1 हुई है तो सर्च आपकी सक्सेसफुल है, एल्स द सर्च इज नॉट सक्सेसफुल। आई होप द फ्लो चार्ट ऑफ द बाइनरी सर्च इज क्लियर टू यू। क्या करना बाइनरी सर्च में वो सब चीज़ मैंने समझाई। दिस वाज फॉर द असेंडिंग ऑर्डर, ये किसके लिए है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। जब डेटा तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा देन दिस कंडीशन विल गेट चेंज्ड, कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, अब मैं असेंडिंग ऑर्डर का क्या है प्रोग्राम लिखने वाला हूं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, कितने एलिमेंट लिए, पहले 8 लिए, इसके बाद यू कैन टेक कुछ भी ले लो, चलो 7 एलिमेंट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 7 एलिमेंट्स इन integer array, also input a value to be searched in the array and use the technique of binary search to search for the value. Data should be taken input in ascending order. इसमें लेना है तुम्हें, ये तुम्हें अब डिसाइड करनी है असेंडिंग ऑर्डर के लिए बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाना है। ठीक, अब देखो इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सिंस यू नीड टू टेक द इनपुट ऑफ 7 एलिमेंट, सबसे पहले यूटिल का पैकेज लिखो, यू कैन डू विद IO को जिससे तुम्हारा मन करे उससे करो। इनपुट जावा डॉट यूटिल, क्लास का नाम लिखो क्लास बाइनरी, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग PRDS, दिस इज योर मेन मेथड। Here I have created the scanner object, scanner n equal to new scanner. देखो बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि अरे को जो है वेदर वी हैव टू डिक्लेयर द अरे बिफोर द स्कैनर ऑब्जेक्ट और आफ्टर द स्कैनर ऑब्जेक्ट, जहाँ तुम्हारा मन करे उससे वहाँ डिक्लेयर कर दो। ठीक, अगर साइज तुम्हें इनपुट लेना तब तुम्हें कंपलसरी है स्कैनर के ऑब्जेक्ट के बाद ही डिक्लेयर होगा अरे। जब साइज तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, ठीक, whenever you are not asked to take the input of a size, that means at that time you can declare the array before or after the scanner object, अब you declare कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे डिक्लेयर कर दो यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। ठीक, मैंने डिक्लेयर करी int p इक्वल टू न्यू int, सिस्टम डॉट आउट ऑफ println enter array element 4 and I equal to 0, I less than 7, I plus plus p at I equal to in dot next in SOT ln system of println enter a वैल्यू, एक वैल्यू एंटर कराई जो मैंने सर्च करनी है। इंट v इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इन। देखो नाउ जब 7 एलिमेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंट जो लोअर पोजीशन है इस फिक्स्ड क्या होगी 0, अपर पोजीशन फिक्स्ड होगी क्या होगी 6। आपकी मिड मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, हियर आई हैव डिक्लेयर्ड द a इक्वल टू 0, व्हाइल लूप आई हैव यूज्ड हियर, व्हाइल L is less इधर साइड में while
एल इज लेस देन इक्वल टू यू, मिड इक्वल टू एल प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। इफ कंडीशन इफ V is less than A at mid, U equal to mid minus 1, L से searching value is greater than A at mid, L equal to mid plus K 1, else K equal to 1, the is closing of loop while loop is placed. If K is equal to 1, SOP search successful, else SOP search unsuccessful. This is the closing of main method. I have closed the class. देखो मैंने सबसे पहले अरे के अंदर क्या लिया, 7 इनपुट 0 1 2 3 4 5 6 पहुंचाएंगे मैं। सिंस यू नीड टू टेक द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डेटा किसके अंदर लेना, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मैं ले लिया है 42 49 59 62 71 78 82, डेटा क्या आपके अब असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, देखो सबसे पहले मैंने पैकेज लिखा, क्लास का नाम लिखा, मेन मेथड आई हैव क्रिएटेड, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि इनपुट लेना मेरे को, अरे डिक्लेयर करा, इनपुट ले लिया अरे के अंदर। यहाँ तक तो आई होप सबको आता होगा इनपुट कैसे लेते हैं अरे के अंदर। ठीक, और देखो SOPL एंटर ए वैल्यू, मैंने एक सर्चिंग वैल्यू एंटर करा दी अरे के अंदर। वी के अंदर क्या आ गई आपके सर्चिंग वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि पोजीशन इन दी अरे स्टार्ट फ्रॉम 0, जो अपर पोजीशन है वो आपके क्या होगी 6 होगी, अपर पोजीशन क्या होगी 6। मैंने मिड एक वेरिएबल लिया, मिड वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी मिड पोजीशन निकालने के लिए के की वैल्यू 0 है। देखो अभी एल के अंदर 0, यू के अंदर क्या है 6। अब मैंने ये लूप के अंदर क्यों लगाए हैं, देखो सबसे पहले लूप क्यों यूज करिए, क्योंकि ये जो बार बार मेरे को क्या सर्च करनी है, तो बार बार रोटेट होना आ रही है के अंदर, तो इस वजह से मैंने क्या लगाई ये लूप, तो लूप से ही तो मैं बार बार रोटेट करूंगा। ठीक, देखो एल की वैल्यू है 0, 0 इज लेस देन, यू की वैल्यू है 6, कंडीशन इज ट्रू। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल वैल्यू इज 0, यू वैल्यू इज 6। ठीक, अब मिड के अंदर क्या आ गई एल प्लस यू, 0 प्लस 6 क्या आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे और मिड विल बी हैविंग दी 3, मिड के अंदर क्या आ गई 3। ठीक, अब सपोज मैंने एक सर्चिंग वैल्यू ले ली, यहाँ पे v की वैल्यू मैंने क्या ले ली, कुछ भी ले लो, सपोज आई हैव टेकन 49। दूसरे पे मैंने v की वैल्यू क्या ले ली 78, तीसरे पे मैंने v की वैल्यू क्या ले ली 98। ठीक, मैं 3 वैल्यू सर्च करने वाला हूँ इस अरे के अंदर। ठीक, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सर्चिंग फॉर दी 49। अब ध्यान से देखो मिड की वैल्यू 3, v की वैल्यू इज 49, a एट मिड। अरे में थर्ड लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, अरे में थर्ड लोकेशन पे 62। ठीक, और योर सर्चिंग वैल्यू इज 49। क्या 49, ध्यान से देखो 69 से, सॉरी मिड पोजीशन पे है 362, क्या तुम्हारे 49 62 से छोटा है? मिड वैल्यू क्या है, दिस इज योर मिड वैल्यू, ये क्या है होगी तुम्हारी 62 मिड वैल्यू। ठीक, क्या 49 62 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब योर सर्चिंग वैल्यू इज गोइंग टू लाई ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के कौन सी साइड लाई करेगी, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड कौन सी है मिड वैल्यू की, ये वाली, तो 49 कौन सी साइड लाई करेगी, इट विल बी लाइंग इन दी लेफ्ट हाफ। अब देखो अब तुम्हें सर्चिंग केवल कहां से कहां परफॉर्म करनी है, 0 से लेके कहां तक परफॉर्म करनी है 2 पोजीशन तक। ठीक, अब मेरे को लोअर बाउंड वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स्ड है, क्या चेंज करनी है, अपर चेंज करनी है, तो अपर कैसे चेंज होगी, अपर को 2 लाना, मेरे को मिड की वैल्यू क्या 3, 3 माइनस के 1, यू की वैल्यू क्या होगी 2, नाउ योर यू इज हैविंग 2। देखो पहले u की वैल्यू 6 थी, अब क्या हो गई 2 हो गई, क्यों, क्योंकि अब अरे मेरे को यहाँ से यहाँ तक का यूजफुल है, दिस डेटा इज यूजलेस फॉर मी, यहाँ तो मेरे को सर्च ही ना करना, बस यहाँ से यहाँ तक सर्च करनी है। ठीक, अब देखो ध्यान से, सिंस द इफ कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, तो एल्स इफ एल्स वाले स्टेटमेंट तुम्हारे एग्जीक्यूट होंगे ही ना। ठीक, अब देखो ध्यान से, फिर दोबारा 0 इज लेस देन u की वैल्यू ऑफ 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या 0 2 से छोटी है, कंडीशन इज ट्रू, 0 प्लस 2 इज 2, 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो मिड के अंदर अब आ गया क्या 1। ठीक, अब v के अंदर क्या है, सेम सर्चिंग वैल्यू 49, ए एडमिट अरे में 1 लोकेशन पे क्या है आपके 49,
तो 49 इज लेस देन 49, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। 49 इज ग्रेटर देन 49, कंडीशन क्या हो गई, ये भी फॉल्स। तो एल्स के अंदर मैंने क्या लिखा, k इक्वल टू 1 ब्रेक, तो ये लूप है, मैंने क्या कर दी, ब्रेक। जब देखो 49 से छोटा ना बड़ा, तो इसका मतलब सीधी बात है 49 जो 49 के क्या है, बराबर है। तो k की वैल्यू मैंने पहले 0 करी, अब k की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब देखो ये मैंने बताया ऑलरेडी कि k एक्सेस है इंडिकेटर वेरिएबल, लूप क्या हो गई, ब्रेक। जब लूप ब्रेक हुई तो कंट्रोल विल कम आउटसाइड द लूप, लूप यहां से बंद हुई है, तो k की वैल्यू क्या हुई है, 1 1 के बराबर है। इसका मतलब योर सर्च इज सक्सेसफुल, दैट मींस वैल्यू इज प्रेजेंट इनसाइड द अरे। ठीक, नाउ जो तुम्हारी देखो अब ये 49 तो सर्च हो गई। ठीक, अब मेरे को क्या सर्च करनी है, ध्यान से देखो। नाउ सेकंड वैल्यू आई एम गोइंग टू टेक इज द 78 को सर्च करने वाले हैं। ध्यान से देखो, u की वैल्यू दोबारा से क्या होगी, 6। जब प्रोग्राम को दोबारा रन करोगे तो u की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक, देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 क्या 6 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू। 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, योर मिड विल बी हैविंग दी 3, मिड के अंदर क्या आ गया, 3। ठीक, अब देखो योर सर्चिंग वैल्यू इज 78, मिड की पोजीशन क्या है, 3। 78 इज लेस देन 8, मिड ए अरे में थर्ड लोकेशन पे, ए अरे में थर्ड लोकेशन पे क्या 62, क्या 78 62 से छोटा है, ये पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। दैट मींस फिर किसके ऊपर आएंगे, एल्स इफ पे 78 इज ग्रेटर देन 62, 78 जो 62 से बड़ा है, यस कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब योर सर्चिंग वैल्यू इज गोइंग टू लाई ओवर द राइट साइड ऑफ द मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू है 62, दैट मींस अब तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, यहां से यहां तक लाई करेगी। ठीक, L की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ U की वैल्यू तो फिक्स्ड है, किसकी वैल्यू चेंज होगी, L की वैल्यू क्यों चेंज होगी, पहले यहाँ से यहाँ तक का रही है, आप देखो केवल अरे यहाँ से यहाँ तक यूजफुल है मेरे लिए। तो L की वैल्यू कितनी होगी, एक ज्यादा होगी मिड से, तो मिड प्लस 1, L की वैल्यू क्या हो गई, 4। नाउ योर L वैल्यू इज 4। ठीक, याद रखो L में हमेशा क्या करोगे, 1 प्लस 1 करोगे, मिड प्लस 1, U के अंदर क्या करोगे, हमेशा U की वैल्यू घटाओगे। ठीक, अब देखो दोबारा से L की वैल्यू इज 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। 4 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। 4 प्लस है L प्लस U, दैट मींस 4 प्लस 6 इज 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे और मिड विल बी हैविंग दी 5, मिड के अंदर क्या आया, 5। अब देखो V के अंदर है, सर्चिंग वैल्यू आपकी क्या है, 78 इज लेस देन 5 लोकेशन पे क्या है, 78 से छोटा है, कंडीशन इज फॉल्स। 78 इज नॉट लेस देन 78, क्या 78 से बड़ा है, कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका मतलब ना तो बड़ा ना छोटा, बराबर है। इसका मतलब सीधी बात है, जब बराबर है तो k की वैल्यू पहले 0 हुई, k की वैल्यू अब क्या हो गई, 1, तो लूप क्या होगी, ब्रेक। जब लूप ब्रेक हुई, कंट्रोल विल कम आउटसाइड द लूप, लूप से बाहर आए, क्या k की वैल्यू 1 हुई है, यस। इसका मतलब सर्च इज सक्सेसफुल, वैल्यू इज प्रेजेंट इनसाइड द अरे। ठीक, अब देखो तीसरे में मैं क्या सर्च करने पा रहा हूँ, एक ऐसी वैल्यू को सर्च करूंगा जो अरे के अंदर प्रेजेंट ही ना हो। थर्ड आई एम गोइंग टू सर्च दी 98 को सर्च करूंगा। देखो L की वैल्यू क्या होगी, 0। देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 6 से छोटी है। जब तुम प्रोग्राम को दोबारा रन करोगे तो L की वैल्यू तो 0 होगी, U की वैल्यू क्या होगी, 6। मिड के अंदर क्या आएगा, 0 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे, योर मिड विल बी हैविंग दी 3। ठीक, V के अंदर क्या है, देखो नाउ योर सर्चिंग वैल्यू इज 98, A एडमिट। क्या 98 जो है तुम्हारे A एडमिट, A अरे में थर्ड लोकेशन पे, अरे में थर्ड लोकेशन में क्या है, 62। क्या तुम्हारे 98 तुम्हारी मिड वैल्यू से छोटा है, नहीं। इसके ऊपर आओ, फिर जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स इफ आएंगे। क्या तुम्हारे 98 62 जो मिड वैल्यू उससे बड़ा है, यस कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब दोबारा से क्या है, जो 98 अगर अरे के अंदर है तो वो कौन सी साइड लाई करेगी, जो तुम्हारी ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू पे कौन सी साइड, दिस इज राइट साइड, कौन सी साइड लाई करेगी, राइट साइड। जब राइट साइड लाई करेगी तो L की वैल्यू में चेंज होगा। जब L की वैल्यू में चेंज होगा, देखो ऐसे याद रखो, व्हेनेवर द वैल्यू इज लाइंग ओवर द राइट साइड, मिड वैल्यू को जब भी राइट साइड में लाई करेगी तो L में चेंज होगा, जब भी लेफ्ट साइड लाई करेगी तो किस में चेंज होगा, U में चेंज होगा। ठीक, U की वैल्यू एक घटेगी, L की क्या होगी, एक बढ़ेगी। तो अब L की वैल्यू क्या होगी, मिड प्लस 1, दैट मींस मिड की वैल्यू 3 है, 3 और 1 4, L की वैल्यू होगी 4। ठीक, आई होप दी ये जो कंडीशन है कैसे L की और मिड की वैल्यू 3 4 है, ये तुम्हें क्लियर हुई होंगी। L की वैल्यू 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। 4 प्लस 6 इज 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे और मिड विल बी हैविंग दी 5, मिड में क्या होगा तुम्हारे 5 होगा।
अब देखो V के अंदर 98 है, 98 इज लेस देन ए एडमिट। अरे में फिफ्थ लोकेशन पर अब क्या है 78, 98 का तुम्हारे 78 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। ठीक, अब देखो अब इस पे आओ एल्स की कंडीशन पर, क्या 98 तुम्हारे 78 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। V की वैल्यू है 98, ए एडमिट मिड की वैल्यू 5। ठीक, फिफ्थ लोकेशन पर के अंदर है 78, क्या 98 78 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी मिड प्लस 1, दैट मींस मिड की वैल्यू 5, 5 और 1 6। ठीक, आई होप जो एल की वैल्यू का चेंज हुआ है वो क्लियर होगा। ठीक, दोबारा से हम कहाँ पे गए लूप के अंदर, देखो इफ एल्स इफ एल्स इन तीनों में से एक ही स्टेटमेंट चलेगा एट ए टाइम। अब देखो एल की वैल्यू होगी 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। 6 प्लस 6 इज 12, 12 को 6 2 से डिवाइड करोगे, योर मिड विल बी हैविंग द 6, मिड के अंदर क्या होगा 6। V की वैल्यू क्या है 98, 98 इज लेस देन ए एडमिट, ए अरे में सिक्स्थ लोकेशन पे क्या है 82, 98 क्या 82 से छोटा है, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक, फिर एल से पे आओ, 98 क्या तुम्हारे 82 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। एल इक्वल टू मिड प्लस 1, अब एल की वैल्यू क्या होगी, मिड में एक और ऐड करो। ठीक, मिड की वैल्यू 6, 6 में एक और ऐड करो तो एल की वैल्यू क्या होगी 7। अभी यू की वैल्यू क्या है 6। दोबारा से लूप 2 पर गए, देखो अब ध्यान से देखना, एल की वैल्यू क्या है 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, 7 क्या 6 से छोटा है बराबर है 7 तो बड़ा है, कंडीशन लूप की क्या होगी फॉल्स। तो ये बताओ कभी भी एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नो, एल्स वाला स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट हुआ ही ना। तो क्या के की वैल्यू के अंदर कभी चेंज होगा, नो। तो के की वैल्यू जब लूप टर्मिनेट होगी तो क्या रहेगी 0 ही। लूप अब किसकी वजह से टर्मिनेट हुई है, इस कंडीशन की वजह से। ठीक, अब देखो मैंने लूप से बाहर निकल के चेक करा, क्या के की वैल्यू 1 हुई है, नो, के की वैल्यू तो अब भी 0 क्योंकि एल्स वाला स्टेटमेंट चला ही नहीं है। ठीक, तो जब के की वैल्यू 0 तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ, एल्स। एल्स में क्या प्रिंट करेगा, सर्च इज अनसक्सेसफुल। सो फ्रेंड्स देखो आज मैंने तुम्हें बाइनरी सर्च समझाई। ठीक, आई हैव मेड अ मोर एफर्ट। ठीक, बहुत सारे एफर्ट आ रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, आई होप तुम्हारी समझ आई होगी, लीनियर सर्च भी बाइनरी सर्च भी। अब तुम्हारी बाइनरी सर्च बची है किसके ऊपर, डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, सिंस द वीडियो इज गेटिंग बहुत बड़ी हो रही है। ठीक, इसी वजह से वी विल बी स्टॉपिंग द वीडियो नाउ। ठीक, जो तुम्हारी डिसेंडिंग ऑर्डर की जो सर्च है ना बाइनरी से, उसे वी विल बी सीइंग इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज टू सपोर्ट।